तुम मेरे साथ माँ नर्मदा जी की उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने चलोगे क्या? सुना है वहाँ पर एक अपनेपन सा लगता है जिसे महसूस करने भारत के अलग अलग कोनों से चैत्र मास में कई सारे लोग आते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में परिक्रमा करने से आपको पूर्ण परिक्रमा, जो कि 3000 किलोमीटर की होती है, उसका लाभ मिलता है। एक ऐसी जगह चलोगे क्या जहां मां नर्मदा जी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर प्रवास करती है? तुम्हें एक बात बताऊं, पूनम की रातों में मैंने चांद को कई बार देखा है, मगर इतने करीब से कभी नहीं जितना परिक्रमा में देखा है। ऐसा लगता है जैसे चांद खुद मां नर्मदा के दर्शन करने नदी में उतरते हैं। मां नर्मदा के किनारे पर रुककर मैंने जाना सुकून क्या होता है। रामपुरा से तिलकवाड़ा तक वो सिर्फ 7 किलोमीटर बहती है, मगर ये मेरे लिए जिंदगी भर का सफर बन गया। उनकी लहरों की वो मीठी आवाज आज तक कहीं और नहीं सुनी मैंने। उनके पास बैठकर इतनी बातें की, ऐसा लगा जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं हम। ऐसा लगता है जैसे अब वो मेरे लिए सब कुछ है। एक वक्त तो पता है ऐसा लगा कि अब मैं अकेली हूँ, अब मुझसे ये 17 किलोमीटर की परिक्रमा नहीं हो पाएगी। मगर उसी पल उनकी लहरों की खर खर आवाज ने बताया कि माँ खुद साथ चल रही है मेरे। शायद उन तारों ने भी वादा किया था कि हर वक्त साथ देंगे, और सूरज जी ने बताया था कि वो भी सुबह को माँ रेवा के दर्शन के लिए वहीं रुके रहते हैं। मैंने उनसे पूछा मैंने उनसे पूछा कि आप नौका में बैठ मेरे साथ चलेंगे क्या? घबराओगे तो नहीं ना? तब माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ की गोद में ये चिंता कैसी? वहां जाते ही एक अपनेपन सा लगने लगता है, खास करके रात को जब आप परिक्रमा शुरू करते हैं। शायद इसलिए मां नर्मदा को मां रेवा का भी दर्जा दिया गया है। वो महसूस होना एक ऐसी चीज है जो लफ्जों में बयां नहीं कर पाना, बयां कर पाना मुश्किल है। मुझे वहाँ कोई अपना मिला, मुझे वहाँ कोई अपना मिला। वहाँ के लोग जिनका इतना प्यार था कि उन्होंने सेवा करने का एक भी मौका नहीं जाने दिया। मैं ठीक अपने घर आ गई हूँ ऐसा महसूस करवाया। मैं थक गई थी, मैं थक गई थी, मगर माँ का सिर्फ एक ही स्पर्श करते ही मेरी सारी थकान उसने ले ली। तुम्हें पता है, मुझे भजिए खाने की बहुत इच्छा थी, और माँ ने वो इच्छा भी मेरी पूरी कर दी। इतने स्वाद गरम गरम भजिए, वो भी रात के 3 बजे, कैसे मुमकिन है? मगर माँ है ना, तो सब कुछ मुमकिन है। वो सारी बातें सुन लेती है मेरे मन की, हर चीज का इतना ध्यान रखती है कि एक पल तो ऐसा लगा जैसे यहीं बस जाऊं।
मगर वक्त बुला रहा था, मुझे वापस घर जाना था। फिर एक बार अगले साल वापस मिलने के लिए माँ रेवा से, मेरी माँ नर्मदा से। अगली बार जल्दी आऊंगी माँ नर्मदा आपसे मिलने, आपसे कुछ बातें करनी है और बहुत सारी यादें बटोरनी है। धन्य है माँ रेवा आप, धन्य है, आपको शत शत नमन। तो बताओ अब तुम मेरे साथ माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा करने चलोगे क्या?